लेंगे इसके बारे में आपको वरी। अच्छा, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और ये अभी मैंने जो आपसे शेयर किया है ना, वो ये बताया है कि कंपेटिट ये जो यानी कि कंटेंट राइटिंग है, इसका बेसिक थीम क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कंटेंट राइटिंग क्रिएट करने के लिए हम यानी कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो रिक्वायर होती है ये जो फाइल मैंने बनाई हुई है ना, ये कंपेटिटर ये कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है। और ये कीवर्ड रिसर्च हमें आनी चाहिए ताकि इन कीवर्ड्स की बेस पे हम कंटेंट राइटिंग क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अब मैं क्रिएट करने का तरीका बताने लगी हूँ कि सबसे पहले क्रिएट करने से पहले हमें ये कीवर्ड रिसर्च जो है ना, ये करने आने चाहिए। कीवर्ड रिसर्च करके इस तरह की एक फाइल जब हम ओके कर लेते हैं ना, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्टेंट यानी कि कंटेंट राइटिंग को क्रिएट किस तरह करते हैं। डेफिनेटली कीवर्ड्स ही नहीं होंगे तो कंटेंट राइटिंग कैसे क्रिएट करेंगे। सो कीवर्ड रिसर्च हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो गाइड करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, देखें ये हीलियम 10 में मैंने ये मैग्नेट के थ्रू कीवर्ड्स लिए हुए हैं, लेकिन हीलियम 10 में हमने मैग्नेट और सेरिब्रो इन दोनों के थ्रू कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके ना, तो इसी तरह इनके सेगमेंट बना लेने हैं। हीलियम 10 मैग्नेट, हीलियम 10 सेरिब्रो। देन ये जंगल स्काउट के थ्रू ना, कीवर्ड स्काउट से मैंने ये एक्सट्रैक्ट तमाम कीवर्ड्स किए हुए हैं। ये किस तरह से लेने हैं। और AMG सजेशन एक्सपेंडर, ये मैंने आइडिया जब बताया था ना प्रोडक्ट हंटिंग का, तो तब मैंने ये आपको गाइड किया था कि AMG सजेशन एक्सपेंडर के थ्रू हम किस तरह से कीवर्ड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी इसको क्रिएट फाइल को किस तरह से करते हैं ये पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टास्क होगा कि इन कीवर्ड की बेस पे हमने कंटेंट राइटिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमने कीवर्ड रिसर्च जो है ना हीलियम 10 में सेरिब्रो या मैग्नेट के थ्रू किस तरह से करनी है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको गाइड कर देती हूँ। आप अपने बैकएंड से देखें ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, यानी कि ये लेक्चर रिकॉर्डेड हो रहा है। यस यस मैम। मैम हो रहा। जी मैम हो रहा। ओके, अच्छा जी। अभी कंटेंट राइटिंग जो है ना ये किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है, ठीक है। आपने क्या करना है कि डेफिनेटली हमने सबसे पहले ये जो मैं करने जा रही हूँ ना, ये फर्स्ट स्टेप है कंटेंट राइटिंग का, जो कि कीवर्ड रिसर्च है। डेफिनेटली कीवर्ड रिसर्च करना बहुत बहुत नेसेसरी होता है। जब कीवर्ड रिसर्च ही नहीं होएगी तो हमने कीवर्ड कैसे ऐड करने हैं कंटेंट राइटिंग में। सो कीवर्ड रिसर्च फर्स्ट स्टेप है कंटेंट राइटिंग का। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने सेरिब्रो के थ्रू किस तरह से फाइंड आउट करने हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अभी लेट्स सपोज कि मैंने सेरिब्रो पे क्लिक किया, उसके बाद सेरिब्रो पे क्लिक, ये जो है ना टूल्स के ये बड़ी इशू रहते हैं। अच्छा, ये हो जाता है ना तो फिर मैं आपको गाइड करती हूँ कि सेरिब्रो में हमने क्या करना है कि अच्छा, आपने क्या करना है, लेट्स सपोज कीवर्ड रिसर्च पे मैं गई, सेरिब्रो पे क्लिक करूँगी। सेरिब्रो पे क्लिक करके ना, तो हमने एसन जो है ना वो एंटर करना है, और एसन के रिकॉर्डिंग हमने यहाँ से कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है। अभी लेट्स सपोज कि ये हमारे पास सेरिब्रो ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो मार्केट प्लेस मैं देखूंगी, ठीक है। मार्केट प्लेस लेट्स सपोज कि amazon.com है, और amazon.com ही सिलेक्ट करूंगी। फिर मैंने क्या करना है जी, ये एसन है, ठीक है। मैंने आपको गाइड किया हुआ है कि ये यहाँ तो हमें टॉप से मिल सकता है, या फिर हमें यहाँ से प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन से, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पेज से हमें मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ये देखें, इसको हमने कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करके ना, तो हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। मार्केट प्लेस देखनी है, सेम ही है ना, ये ना हो कि हमने पीछे से एसन लिया है amazon.com का और ये मार्केट यहाँ पे यूके की हो, तो वो डेफिनेटली हमें हमारे लिए जो है वो रिजल्ट नहीं आएंगे सही। अभी ये सिर्फ 2 सर्चेज रह गई हैं। ये टूल्स जो है ना ये इशू कर देते हैं, तो ये हमें भी बहुत तंग करते हैं। डेफिनेटली शेयर्ड बेस्ड पे होते हैं,
तो ये जो है ना प्रॉब्लम्स कर देते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना है। देखिए नीचे हमें हो रहे हैं यानी कि 12,000 तक ये हमें शो हो रहे हैं कीवर्ड्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है। आपने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना है कि मिनिमम आपको 700, यानी कि जिसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 700 हो, और ऑर्गेनिक का यहाँ पे चेक आपने लगा देना है। यहाँ पे करके तो देन अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है, और ये दोबारा इशू चलें। अकाउंट चेंज करके मैं देख लेती हूँ कि होपफुली ये हो जाए, बिकॉज़ ये डेफिनेटली इशू जो है ना, ये इस वजह से हमारी जो है ना, ये टाइम भी थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता है। अगेन सेरेब्रो पे क्लिक किया, और यहाँ पे वहाँ से एसन मैं कॉपी कर चुकी हूँ, यहाँ पे मैं आके पेस्ट करूँगी, ठीक है। और मार्केट प्लेस देखिए amazon.com ही है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये हमें शो हो जाए। जो ही ये शो होंगे हमने एक फ़िल्टर लगाना है कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो है ना वो हमारे पास कितना हो। लेट्स सपोज के 700, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया कि पहले हमें सर्च ये जो कीवर्ड शो हो रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा शो होते हैं। 12,000 समथिंग शो हो रहे थे, लाइक डैट, ये देखें। और अप्लाई पे मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास जस्ट इतने से रह गए हैं, ठीक है। अब मैंने इसको ना कैसे फर्दर देखना है कि ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1,000 समथिंग है, लेकिन मुझे समराइज्ड वे से वो कीवर्ड चाहिए जो मेरे प्रोडक्ट से मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है कि यहाँ से अब वन बाय वन यहाँ से ना, ये कंटेंट राइटिंग का ये पहला टास्क है, बट ये इट्स टेक अ टाइम, बिकॉज हमने यहाँ पे देखनी होती है चीज़ कि आइदर कोई इररेलेवेंट कीवर्ड हमारी लिस्टिंग में ऐड ना हो जाए, आइदर कोई इस तरह का कीवर्ड जो बिल्कुल फ्लॉप है वो हमारी यानी कि मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड जो होंगे ना उनको सिलेक्ट करना है आपने। लेट्स सपोज कि आपको आइडिया नहीं ना हो रहा मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड कौन सा है। विंटो विंटो बॉक्स है, इसको आपने नेक्स्ट टैब में ओपन करके देख लेना है क्या इधर ये हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कीवर्ड है कि नहीं। देखिए विंटो बॉक्स हमारे प्रोडक्ट से रेलिवेंट कीवर्ड है, यानी देखिए बनता तो ये विंटो बॉक्स है, बट किसी ने विंटो बॉक्स राइट कर दिया हुआ है, तो ये सेम प्रोडक्ट्स ओपन हो रही है, तो इट्स मीन कि हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हुआ ना। हमने क्या करना है यहाँ से कि जो इररेलेवेंट होंगे ना उनको हमने डिलीट करते जाना है। लेट्स सपोज कि जो भी इररेलेवेंट होंगे, अब मैं तो वैसे ही इनको डिलीट कर दूंगी, लेकिन आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि वो कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जो कि डेफिनेटली ये देखें यम बॉक्स। अब ये मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि ये मेरा कीवर्ड है कि नहीं, मैं इसको यहाँ से देख लूँगी। टू सम एक्सटेंट ये मेरी कीवर्ड से मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, सो रेलिवेंट कीवर्ड को आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ, ठीक है। अब ये लेट्स सपोज के मैं यहाँ से डिलीट करूँगी, बिकॉज मुझे तो समराइज्ड वे से बहुत कम कीवर्ड चाहिए। समराइज्ड वे से बेसिकली आपको ना यहाँ से 35 40 या मैक्स 50 इतने कीवर्ड्स आपको फाइंड आउट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं। अब ये देखिए 28 पेजेस पे जाके ना तो फिर हमें पता चलेगा कि अब हमने इसको समराइज़ कैसे करना है। वैसे ही मैं अब इसको शॉर्टकट कर देती हूँ ताकि हमारे पास जो है ना वो बहुत कम कीवर्ड्स रह जाएं। बताने का मकसद ये है कि मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ कि आपने करना क्या है कि मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड आपने यहाँ से उठाने हैं, और ऊपर फ़िल्टर लगा चुकी थी पहले तो 12,000 समथिंग कीवर्ड्स आए, बट मैं फ़िल्टर ऑलरेडी वहाँ पे एंटर कर चुकी थी, सो डैट्स वाई मेरे पास जो फ़िल्टर्स आए हैं ना वो बहुत समराइज्ड वे से ऑलरेडी आए हैं, बट इनको भी हमने फर्दर देखना होता है, ये टाइम थोड़ा लग जाता है हमें। मैं तो ऐसे ही इसको डिलीट कर रही हूँ ना, आपने तो देख के करना है कि ये कीवर्ड मेरे कीवर्ड से रेलिवेंट है कि नहीं, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग फिर आपने यानी यहाँ से वो कीवर्ड्स लेने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम मिनिमम यानी कि कितना सर्च वॉल्यूम 700 ज़रूर हो। और यूके के लिए डेफिनेटली आप कर सकते हैं कि मिनिमम आपके पास 500 हो। ये फिर से इशू, आवाज़ आ रही है आपको? जी मैम आ जी रही है। मैडम। ठीक है। अच्छा इसको ना अब ऐसे ही मैं डाउनलोड कर लूँगी, बता दिया है मैंने आपको किस किस तरह से समराइज़ करना है। फाइल डाउनलोड करके नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, ये इसी ने टाइम ले जाना है हमारा सारा।
मैम ऑलमोस्ट कितने कीवर्ड्स होने चाहिए? मैंने आपको बताया ना 40 से एवरेज के हिसाब से 40-50 कीवर्ड्स आते हैं जो समराइज्ड वे से हमारे पास आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते। लेकिन फिर उनको ना हमने फाइल जो मैंने आपको सैंपल बताया ना उसके अकॉर्डिंग फिर हमने चलना होता है और उस फाइल में हम एंटर करते हैं। अब लेट्स सपोज कि यहाँ से फ़िल्टर लगाना है 700 और यहाँ से आपने क्या करना है कि ऑर्गेनिक चेक लगा देना है और यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो फाइल आएगी ना ये जितने भी कीवर्ड्स आए हैं अब हमने क्या करना है कि इनको ना डाउनलोड करना है, ठीक है। अब इनको डाउनलोड कैसे करना है आपने? मैम इसमें हाई टू लो वॉल्यूम नहीं करेंगे? नहीं नहीं, इसमें हाई टू लो नहीं करना। हमने क्या करना है कि हाई टू लो भी कर सकते हैं लेकिन हमने तो ओवरऑल देखना है ना। अब यहाँ पे फिल्टर लगा के इतने कीवर्ड्स आए हैं बट हमने तो हर एक कीवर्ड को देखना है ना। सो मैंने आपको बताया, ऑलरेडी गाइड किया कि जब आप इस तरह करते रहेंगे ना ये तो नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे। 28 पेज है, 28 पेजेस तक आपने एनालिसिस करनी है कि कितने कीवर्ड्स आपके पास समराइज्ड वे से रह जाते हैं, क्योंकि यहीं से आपने फ़िल्टर कर लेने हैं तमाम। आगे जाके फ़िल्टर करने का वो नहीं, मौका नहीं मिलना। वो सिर्फ हम अगर कोई रेपिटिशन वाला होगा तो वो वर्ड की फ़ाइल में हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अदर दैन डैट यहीं से आपने समराइज्ड वे से जो है ना कीवर्ड्स एंटर कर लेने हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसको इस कीवर्ड फाइल को ना डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना एक्सपोर्ट डाटा, यहाँ पे मैं CVS में इसको फाइल को डाउनलोड कर लूँगी। अब ये देखें यहाँ पे आपको मे बी शो ना हो रही हो, ये राइट कॉर्नर पे मेरे पास ये फाइल डाउनलोड होके हो रही है। तो इसको, यस, इसको ओपन कर लेंगे। अब इसको ओपन करके ना तो हमारे पास ये फाइल आ चुकी है, ठीक है। ये बिंटो बॉक्स के कीवर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। अब बताने का मकसद ये है कि ये हमारे पास कीवर्ड आ चुके हैं। अब मैंने इसको समराइज़ तो किया नहीं, मैंने तो 1000 तक इसको ले लिया है। लेकिन आपने जो लेने हैं ना वो एवरेज के हिसाब से बहुत कम, यानी फ़िल्टर होके ना बहुत कम रह जाएंगे। हमें और कोई भी फाइल नहीं चाहिए, ठीक है। हमने बाकी तमाम फाइल्स को कंट्रोल नेगेटिव से कंट्रोल माइनस से तमाम फाइल्स को डिलीट कर देना है। बट हमारे पास सिर्फ एक ये फाइल और एक ये वाली फाइल सर्च वॉल्यूम वाली, सिर्फ ये दो फाइल्स हमें चाहिए, ठीक है। और हमें फाइल जो है वो कोई भी फाइल नहीं हमें चाहिए, जस्ट हमें बाकी तमाम फाइल्स को हम डिलीट कर देंगे। अच्छा, इसको फर्दर किस तरह से लेके चलना है मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। एक सेकेंड, वो मैम फाइल आपके साथ शो जी जी, फाइल शो नहीं हो रही थी। यहाँ यहीं से हम देख लेते हैं फिर अगेन कितनी फाइल्स हमने तैयार करनी होती हैं। 3 फाइल हमने यहाँ से रेडी करनी होती हैं। एक तो हो गई सेरिब्रो के थ्रू, एक हो गई मैग्नेट के थ्रू। आपने मैग्नेट पे क्लिक करना है, अपना जो मेन कीवर्ड है ना आपने उसको यहाँ पे मार्केट प्लेस देख के ना amazon.com, डेफिनेटली मैं .com में आपको करके बता रही हूँ तो .com ही सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज कि ये फ़ोटो एल्बम है, साल के तौर पर जी मेरा कीवर्ड है फ़ोटो एल्बम, ठीक है। अब आपने यहाँ से कीवर्ड पे क्लिक किया और आपके पास एक फ़ाइल आनी है, ठीक है। आपने उस फाइल में जो है ना वो ये कीवर्ड सर्चिंग हमारी यहाँ पे हो जाए ना तो ओके है। अच्छा, यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे कि सर्च वॉल्यूम आपका मिनिमम 700 हो, ठीक है। और फिल्टर लगा के इसके बाद मैच टाइप जो है वो ऑर्गेनिक, ठीक है। ये दो फिल्टर आप लगा सकते हैं यहाँ पे 700, ठीक है। और ऑर्गेनिक में ऑलरेडी अप्लाई पे आपने क्लिक करना है। 10,000 सर्च वॉल्यूम थे जिसमें से सिर्फ 117 सर्च वॉल्यूम रह गए हैं। इनमें से भी आपने इररेलेवेंट जो होंगे ना उनको यहाँ से, ये देखिए क्रॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, ये आपने यहाँ से डिलीट कर देने हैं। बाकी जो आपके मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे ना उनको आपने यानी कि सेव कर लेना है, ठीक है। ये देखें, लेट्स सपोज कि मैं इसको और समराइज़ करती हूँ कि हमारे पास बहुत कम कीवर्ड्स रह जाएं। मैं तो ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, आपने देखना है। आपने ये देखें एरो का ऑप्शन बना हुआ है ना, आपने यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट ऐप में ओपन करके देख लेना है ये प्रोडक्ट आपसे रेलिवेंट है कि नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि हमें प्रोडक्ट जो है ना हमें देखने से पता चलता है कि मे बी ये है कि नहीं। समटाइम डाउट में होते हैं ना, तो डाउट को क्लियर करने के लिए आपने यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट ऐप में ओपन करके इसको देख लेना है एक दफ़ा कि इधर ये आपके रेलिवेंट है भी कि नहीं। और बाकी जो है आपने डेफिनेटली यानी कि नेक्स्ट ऐप पेज 2 पे जाके और इसी तरह आपने समराइज वे से इसको देखना है। और जो
मोस्ट रेलिवेंट होंगी उनको रहने देना है और बाकियों को डिलीट कर देना है। अब ये देखिए मेरे पास जो है ना 83 रह गए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है इसको यानी कि फ़िल्टर लगा चुकी हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके ना तो CVS में मैंने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब इसको डाउनलोड करके मैं इसको ओपन कर लूँगी, ठीक है। और ओपन करके ना तो नेक्स्ट किस तरह से इसको किस तरह से एनालिसिस करना है वो मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ। जस्ट हम यहाँ तक जो है ना 2 फाइल्स तैयार कर चुके हैं, रेडी हो गई हैं हमारी। थर्ड फाइल जो है ना वो किस तरह से हमने देखनी है, हमने क्या करना है कि मैडम क्वेश्चन कर सकता हूँ अगर पॉसिबल हो तो अभी इस टाइम? मेरे ख्याल में ना थोड़ा सा आप वेट कर लें, बिकॉज़ ये हमारा हो जाए एक दफ़ा, क्योंकि ये फुल रिकॉर्डिंग एक दफ़ा कीवर्ड रिसर्च पे हो जाए तो अगला लेक्चर डेफिनेटली आपका वो है प्रैक्टिकल है, उसमें फिर आप कर लीजिएगा। एक दफ़ा मैं ना इसको लॉग इन कर लूँ, फिर मैं दोबारा अगेन शेयर करती हूँ स्लाइड। कुकीज रिमूव कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपसे? यस मैम हो जी रही मैम है। शो हो रही है। ठीक हो रही है। है। अब मैंने ना इसको लॉग इन किया है और यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि जंगल स्काउट की एक्सटेंशन में ये जंगल स्काउट की वेब है। वेब में मैंने क्या किया कि यहाँ पे कीवर्ड नज़र आ रहा है ना, कीवर्ड पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ना कीवर्ड स्काउट पे मैं क्लिक करूँगी। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये देखिए मार्केट प्लेस चूज़ करनी है, लेट्स सपोज के US, ठीक है। और यहाँ पे अपना कीवर्ड एंटर कर देना है, ठीक है। लेट्स सपोज के आगे मैंने किया है फोटो एल्बम पे, ठीक है। उसी पे हम देख लेते हैं एनालिसिस करके। फ़ोटो एल्बम को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने सर्च पे क्लिक किया। अभी सर्च पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे मुझे यानी कि इतने कीवर्ड्स नज़र आए हैं। अब इनमें भी मैंने क्या करना है कि समराइज्ड वे से ना उन कीवर्ड्स को लेना है जो कि ये देखें डाउनलोड CVS का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ से मैं इस फाइल को भी डाउनलोड कर लूँगी। बट यहाँ से वो कीवर्ड सेम लाइक दैट जिस तरह मैंने सेरिब्रो और मैग्नेट में बताया ना आपको, उसी तरह आपने इसको भी समराइज्ड वे से देखना है कि जो कीवर्ड आपके रेलिवेंट होंगे। ये देखें व्यू ऑन अमेजोन, यहाँ पे अमेजोन पे जाके आपने देख लेना ये कीवर्ड रेलिवेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ से आप इसको डल कर देंगे। अदरवाइज आपने क्या करना है कि इनको यानी कि कॉपी करके और ये डाउनलोड CVS में आपने इसको कॉपी कर लेना है, इसको यानी कि डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके सेम आपके पास जिस तरह मैग्नेट और सेरिब्रो वाली फ़ाइल आएगी ना, सेम इसी तरह इसकी भी फ़ाइल आपके पास ओपन होगी। फिर तमाम तीनों फाइल्स को एक ही फाइल में मर्ज करना है, ठीक है। वो कॉपी पेस्ट करना होता है, वो इतना इशू नहीं है। जस्ट प्रॉब्लम जस्ट टाइम जहाँ पे लगता है ना वो ये है कि इन एक्चुअल यहाँ पे हमने किस तरह से समराइज़ करना होता है। कंटेंट राइटिंग में ये चीज़ टाइम लेती है और कोई भी चीज़ टाइम नहीं लेती। कंटेंट राइटिंग में ये यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि जब आपके पास फाइल्स आ जानी है ना, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक और मेथड है कंटेंट राइटिंग का। लेट्स सपोज कि ये देखें अमेज़ॉन की सर्च बार में मैं क्या करूँगी कि मैंने ये लार्ज स्क्रैप बुक ये है ना, अब मैंने यहाँ पे इसको यानी कि एंटर किया और नीचे हमारे पास ना कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी शो हो जाएंगे इंशाल्लाह। कीवर्ड्स आने का मकसद ये है कि ये जो AMC सजेशन एक्सपेंडर है ना, मैंने इसका आइडिया आपको दिया हुआ है AMC सजेशन एक्सपेंडर का।
और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें ये कीवर्ड्स बता देता है, इससे मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड जो सर्च करके बाहर आए होते हैं ना, वो कीवर्ड्स हमें बता देता है। ठीक है, नीचे शो हो जाते हैं, अभी पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहे। मैम हमने जंगल स्क्वाड की तो एक्सटेंशन बाय की हुई है ना, तो हमें ये कंटेंट राइटिंग के लिए इसकी वेब भी लेनी पड़ेगी फिर? नहीं, मैं आपको उसकी फिजिबिलिटी बता देती हूँ। जिन्होंने नहीं बाय की हुई ना, उसका नुकसान कोई नहीं है, वो ना बाय करें। क्योंकि देखें, कंटेंट राइटिंग के लिए अगर सेरिब्रो और मैग्नेट और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, एएमसी सजेशन एक्सपेंडर, अगर यही तीनों काफ़ी हो जाती हैं ना, तो काफ़ी है, इनफ है। जब क्लाइंट डेफिनेटली आएगा, वो आपसे करवाएगा टास्क, तो तब आप बाय कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। बट राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो ये जस्ट हमें यहाँ पे आके ना तो वेब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भी ऑप्शनल है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी के थ्रू करके ही मुझे चेक करवानी है। जस्ट आपको आइडिया तो हो गया ना, अगर सेरिब्रो और मैग्नेट से आप फाइल तैयार कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आपको प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे राइट की ना बिंटो बॉक्स, तो नीचे आपके पास ये देखिए मल्टीपल बहुत ज़्यादा कीवर्ड इसी कीवर्ड से रेलिवेंट आए हैं। आपने क्या करना है, ये पेड वन नहीं है, ये फ्री है। पेड वन में ये होता है कि हम डाउनलोड इसको कर सकते हैं, बट फ्री वन में आपने एक एक कीवर्ड को कॉपी करके यहाँ से और वहाँ पे जाके पेस्ट करना है। ठीक है, सो ये चीज़ है कि आपने क्या करना है कि यहाँ से कॉपी करके ना इनको, तो आपने यानी कि कॉपी करके वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। सो इस तरह से आपका फ़ायदा आपको ये होगा कि नो डाउट टाइम टेकिंग है, इस पे भी टाइम लगेगा, जंगल स्काउट की वेब पे भी टाइम लगेगा, वहाँ से भी आपको डेफिनेटली डिलीट करने हैं। और यानी कि आपको फ़ाइल जब आपने तैयार करनी है ना एक्सेल की, तो उसमें आपको टाइम लगेगा, एक एक कीवर्ड को डिलीट करना पड़ेगा, नेगेटिव कंट्रोल माइनस से या इस तरह से करके। लेकिन इस तरह सेरिब्रो और मैग्नेट वाली फाइल को किस तरह समराइज करते हैं, उसको मैं आपको करके ना प्रैक्टिकली बता देती हूँ। और एक ये 4 तरीके से हमने फाइल्स तैयार करनी होती है, 4 तरीके से हमने कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करके ना एक ही फाइल तैयार करनी होती है। अब अगेन मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। लेट्स सपोज कि आपने एक फाइल जो है सेरिब्रो की आपने ओपन की। ठीक है, अब इसको ही देख लेते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास कितने 56 कीवर्ड्स आए हैं। ठीक है, 56 कीवर्ड्स। अब इन कीवर्ड्स को आपने क्या करना है कि ये कीवर्ड्स और हमें सिर्फ सर्च वॉल्यूम चाहिए, बाकी जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको आपने कंट्रोल माइनस कर देना है। ठीक है, कंट्रोल माइनस आप करेंगे ना, तो ये पता नहीं अब क्यों नहीं राइट हो रहा, सिर्फ हमें ये सर्च वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ हमें एक्सेप्शनल नहीं चाहिए। उसको हम अगेन कर लेते हैं। अच्छा, ये पता नहीं क्यों नहीं, मेरा मे बी कोई बटन का इशू हो गया हो। आपने क्या करना है, इसको यानी कि कंट्रोल माइनस कीजिएगा और ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल माइनस आपने जस्ट करना है और ये डिलीट हो जाएंगे। मुझे लगता है मेरे कंट्रोल वाले बटन का जो है ना इशू चल रहा है, सो दैट्स वाई। अभी आपने इसको ना जस्ट कंट्रोल माइनस करना है, तमाम कीवर्ड्स डिलीट, ये तमाम जो है ना कॉलम डिलीट हो जाएंगे। आपको सिर्फ कौन से कॉलम चाहिए, एक ये चाहिए जो कि फ्रेजेस का है, जो कि कीवर्ड्स आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं, और एक आपको चाहिए सर्च वॉल्यूम का। ठीक है, अभी सिर्फ ये दो आपको चाहिए और कुछ भी आपको यहाँ से कोई भी कॉलम नहीं नेसेसिटी, और आपने उस पर कंसंट्रेट नहीं करना। लेट्स सपोज कि आपने ये दो आपने यानी कि इनको रख लेना, बाकी सबको डिलीट कर देना। और यहाँ से आपने क्या करना है कि अब आपको डाउट हो रहा है ना मे बी कोई कीवर्ड यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा है, आपने उसको किस तरह से रिफाइन करना है। डाटा पे आपने जाना है और रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट आपने कॉलम सिलेक्ट कर लेने हैं, किस किस कॉलम में। लेट्स सपोज के फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में मैं जा रही हूँ, तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम में मैं चेक लगा दूंगी। ठीक है, बाकियों पे अगर बाकी तो होने ही नहीं, अभी शो हो रहे हैं ना, बाकी तो शो ही नहीं होंगे जब आप कंट्रोल माइनस कर लेंगे। आपने ओके पे क्लिक करना है और उन्होंने बता दिया कि नो डुप्लीकेट फाउंड, यानी कि कोई भी डुप्लीकेट कीवर्ड यहाँ पे आपको फाउंड नहीं हो रहा। तो इट्स मीन कि ये रिफाइंड है, ये यानी कि जो हमें चाहिए थे पीछे से हमने ऑलरेडी इनको इन पे एनालिसिस कर ली होनी है, इररेलेवेंट को ऑलरेडी हमने डिलीट करके ये फाइल तैयार करनी है। सो उसके अकॉर्डिंग फिर ये यूनिक से कीवर्ड जो है ना हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, विद सर्च वॉल्यूम। अब आपने क्या करना है कि अगेन मैं शेयर करती हूँ कि आप देखेंगे इस तरह आपने यानी कि
अच्छा, अब आपने बेसिकली क्या करना है, लेट्स सपोज कि मैंने वहां से आपको समराइज करना बताया ना। अब ये राइट साइड पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, और वहां से कॉलम को कॉपी करेंगे यहाँ पे आके ना, तो एक नेक्स्ट कॉलम में आप आके पेस्ट कर देंगे। सो तीनों फाइल्स को एक ही फाइल में आपने मर्ज करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट से, ठीक है। और इस तरह से आपने ऊपर हेडिंग दे देनी है, और ज़रा इस तरह से, और एक आइडेंटिफाई कर देना है कि ये जंगल स्काउट के थ्रू लिए हैं, ये अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर के थ्रू लिए हैं, और ये हीलियम 10 के मैग्नेट के थ्रू लिए हैं, ये हीलियम 10 के सेरिब्रो के थ्रू लिए हैं। यानी इस तरह से आपने ना समराइज कर देना। अच्छा, इस तरह है कि हमें सर्च वॉल्यूम जो है ना, इसलिए नेसेसिटी हमें आइडिया हो जाता है कि ये सर्च वॉल्यूम, यानी कि ये हम जो फाइल तैयार कर चुके हैं, इसके सर्च वॉल्यूम यानी बहुत अच्छे हैं। मिनिमम तो हमने 700 रखे थे, लेकिन ये बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह से आपने जब ये कीवर्ड रिसर्चिंग कर लेनी है ना, अब इन कीवर्ड्स की बेस पे हमने आगे कंटेंट राइटिंग करनी है। हमने क्या करना है, थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ, बाकी है कि डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में ही होएगी। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देखिए, ये कीवर्ड तमाम हमने ना इनको रिफाइंड कर लिया, हमारे पास आ गए हैं। अब इन तमाम कीवर्ड्स को हमने क्या करना है, कॉपी करके ना, तो स्क्रिबल टूल है, स्क्रिबल हीलियम 10 का, ठीक है। अब हमें उधर जाके ना स्क्रिबल टूल में, तो वहाँ पे जाके इनको पेस्ट करके, और वहाँ से फिर हमने ना जो फाइल तैयार की होनी है ना अपनी कंटेंट राइटिंग की, टाइटल इस तरह से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई भी इतना वो नहीं, एक्सपर्ट नहीं होता कि हम अपने माइंड से तमाम टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स राइट करें। हमने उठाने तो इन्हीं सेलर से होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको इस तरह से उठाना होता है कि अमेजोन को शो ना हो कि हमने इनकी कॉपी की है। हमने बड़े ही ध्यान से वहीं से कॉपी करना होता है, लेकिन उनमें कीवर्ड इस तरह से ऐड करने होते हैं, नो कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। एंड हमने कीवर्ड यूज करके एक नए अंदाज से कंटेंट राइटिंग करनी होती है कि अमेजोन को लगे इस सेलर ने खुद से ही कंटेंट राइटिंग की है। किस तरह से की है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का लेक्चर जो है ना, वो जस्ट यही था, ओवरव्यू मैंने कंटेंट राइटिंग का दिया, और एंड एज वेल मैंने कीवर्ड रिसर्च करके आपको बताया कि ऐसे करते हैं कीवर्ड रिसर्च, यानी कि 3 से 4 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। उस तरीके से आपने, अभी टाइम ना हमारे पास शॉर्ट होता है। जी जी, स्क्रीन शेयर इसीलिए नहीं हो रही, मैं वैसे ही आपको एलेबरेट कर रही हूँ इन चीज़ों को। बाकी है कि प्रैक्टिकल क्लास पे मूव ऑन करते हैं। मैं बताना चाह रही थी कि ये मैंने शॉर्टली इसलिए किया, हमारे पास टाइम नहीं होता, मैं टाइम शॉर्ट होता है, टाइम शॉर्ट के अंदर ही मैंने आपको करके यानी कि प्योरिटी तो नहीं मैंने आपको बताई, लेकिन क्लैरिटी आपको बताई है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि आपने बनानी इस तरह से है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया कि कीवर्ड रिसर्चिंग हमने करनी किस तरह से है, और कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या है। फर्स्ट स्टेप है कंटेंट राइटिंग का कीवर्ड रिसर्चिंग, जो कि मैंने आपको करके दिखाई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कंटेंट राइटिंग क्रिएट किस तरह से करते हैं। वो स्क्रिबल डेफिनेटली एक टूल है हीलियम 10 में, और स्क्रिबल के थ्रू हम जो है ना इसको करेंगे, और किस तरह से करनी है ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल क्लास पे मूव ऑन करते हैं, और प्रैक्टिकल क्लास में आपने मुझे जो है ना वो बताना है कि यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग की ही हम करेंगे, क्योंकि सोर्सिंग का टास्क कल मैंने जो जब कंप्लीट किया है ना, तो सोर्सिंग की असाइनमेंट आपको प्रोवाइड की थी। ये कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम, आ रही यस है। मैम। ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है। मैं आपको बताने लगी थी कि सोर्सिंग का जो है ना, मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। कोई आप में से जो है एक्सप्लेन करे कि असाइनमेंट मैंने क्या दी थी कल। एक सेकेंड मैं पूछती हूँ, एक सेकेंड। जी तैयब, आप बताएं कि असाइनमेंट क्या दी थी मैंने कल। तैयब, आपको आवाज़ आ रही है? जी सादत, आप बताएं। जी अलीना, अलीना खान, आप बताएं। अच्छा, आवाज़ किसी को भी नहीं आ रही? मैम आ रही है मुझे, हमें तो आ रही है। तो फिर इन्हीं इन्हीं को नहीं आ रही। असाइनमेंट का ही नहीं आइडिया कि असाइनमेंट क्या मिली है। अलीना, अलीना आप अनम्यूट करें ना।
अलीना खान। बैच 5 सही बात है। पता नहीं कैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि यकीन करें आप यानी कि मैंने पीछे इतना लेक्चर दिया आपको कि प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो दिखानी पड़ती है। अभी ये कंफर्म करें कि अलीना का लिंक किसने शेयर किया है, अलीना को लिंक किसने शेयर किया है। और मुझे आइडिया हो जाना है कि ये किसने शेयर किया है, क्योंकि ग्रुप से आइडिया हो जाएगा मुझे। ये जिसने शेयर किया है ना वो मुझे आइडिया हो गया है, ठीक है। अब मुझे पता है कि लेकिन मैं उनको मेंशन नहीं कर रही। बेहतर यही है कि वो खुद ही अनम्यूट करें और बताएं कि ये लिंक क्यों शेयर किया, क्या रीज़न थी। अगर मेरे से पूछ के करते तो वो बेटर था, या फिर खुद से ही आप यानी कि समझ नहीं मुझे आ रही बैच 5 आपकी। सही बात है। और बाकी मेरे बैचेस चल रहे हैं, यकीन करें इस तरह की मुझे जो है ना ये प्रॉब्लम मुझे नहीं ये फेस करनी पड़ रही। जो बैच 5 में अजीबो गरीब प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये। अच्छा, इस तरह से है कि प्रैक्टिकल क्लास पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टाइम ये जल्दी में मैंने इसको इनको एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं इनको जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ठीक है। एडमिट नहीं किया जाएगा, तो ये गलत बात है, ऐसे ना किया करें तो बेहतर है। तो बाकी है कि इनको इनबॉक्स में ये ज़रा अपना चेक कीजिएगा, ज़रा इनबॉक्स ये जिन्होंने ये लिंक शेयर किया है। मैं थोड़ी देर तक इनको कॉल करती हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर करते हैं, प्रैक्टिकल क्लास है प्रोडक्ट हंटिंग की, तो उसमें देखते हैं आपने कितनी की प्रैक्टिस की है। अभी देखना, मैं जिसको आवाज़ दूंगी ना आवाज़ ही नहीं आनी उनको। जी सैयदा, सैयदा आप अनम्यूट करें ना। मैम मैंने कल ये वाली बात सुनी नहीं थी, पता नहीं आपने किस टाइम बताया था। नहीं प्रैक्टिस वो नहीं ना असाइनमेंट बल्कि अब प्रैक्टिकल क्लास की तरफ आए हैं, तो प्रैक्टिकल क्लास में स्क्रीन शेयर ओके करवा के तो वो लेनी है। तो लैपटॉप में लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं आप? यस मैम। चलें ठीक है, स्क्रीन शेयर करें अपनी। ओके मैम। एक सेकंड में आपको ना होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ, और 3 मिनट्स हैं इसमें आपने ना हमें बताना है। एक सेकंड जी, मेरी तरफ से आप होस्ट हैं, एक्सेप्ट करें और स्क्रीन मैम शेयर। मुझे तो मैं मैम जब आप नेक्स्ट लिंक भेजेंगी ना तभी कर लूंगी, क्योंकि मुझे टूल्स भी सेट करने पड़ेंगे ना, लॉगिन करने पड़ेंगे टूल्स। चलें आप ऐसे करें कि इसको ऑफ करते हैं यहीं पे, और टूल्स वगैरह सेट कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये अलीना ओके खान का लिंक जिन्होंने शेयर किया ना, ये ज़रा अपने इनबॉक्स चेक करें ना, तो उनसे उतनी देर में जो है ना रब्ता करती हूँ। ये आपने क्या करना है कि नेक्स्ट दोबारा ज्वाइनिंग लेनी है, ठीक है। और आपने, और ये सबको मैं कह रही हूँ टूल्स वगैरह सेट करके आइएगा। 3 मिनट है आपके पास, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है ना एटलीस्ट 3 से 4 मिनट ले लेती है ये रिकॉर्ड सेव होने में, ठीक है। टूल्स वगैरह आपने सेटमेट कर लीजिएगा, और ये अगेन हम ज्वाइन करते हैं न्यू लिंक से। ओके मैम।